नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शानदार सफलता के कारण बिहार की जनता इस योजना को 10,000 योजना कह रही है। देखा जाए तो ये योजना राज्य की महिलाओं के लिए सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं रह गई, बल्कि ये उनके जीवन में आर्थिक आत्मनिर्भरता की एक नई उम्मीद बनकर उभरी। इस योजना की शुरुआत बिहार सरकार ने उस सोच के साथ की। राज्य की बड़ी आबादी आज भी छोटे छोटे कामों पर निर्भर है, खासकर महिलाएं जिनके पास हुनर है तो लेकिन पूंजी की कमी है, कारण वो अपने काम को शुरू या आगे नहीं बढ़ा पाती। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का मूल लक्ष्य ऐसे ही महिलाओं को शुरुआती आर्थिक सहारा देना था, ताकि वो किसी के सामने हाथ फैलाने के बजाय अपने पैरों पर खड़ी हो सके। और इसी सोच से 10,000 रुपए की बिना वापसी वाली राशि देने का निर्णय लिया गया, जिसे सरकार ने सीधे महिलाओं के बैंक खाते में ट्रांसफर किया। योजना को लागू करने की जिम्मेदारी जीविका यानी बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को सौंपी गई। जीविका पहले से ही स्वयं सहायता समूह और ग्रामीण महिलाओं के साथ काम कर रही संस्था है, इसीलिए सरकार को भरोसा था कि ये योजना जमीनी स्तर तक प्रभावी तरीके से पहुंच सकेगी। शुरुआत में ये योजना केवल ग्रामीण महिलाओं के लिए थी, क्योंकि बिहार की बड़ी आबादी गांवों में रहती है और वहां रोजगार के अवसर सीमित थे। बाद में सरकार ने शहरी महिलाओं को भी इसके दायरे में शामिल कर ली, ताकि शहरों में रहने वाली जरूरतमंद महिलाएं भी इसका लाभ उठा सकें। पहले चरण में महिलाओं को 10,000 रुपए की राशि दी गई। ये राशि पूरी तरह अनुदान है, यानी इसे वापस करने की शर्त नहीं। सरकार का मानना था कि शुरुआती पूंजी के बिना कोई भी काम शुरू करना मुश्किल होता है। सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, छोटी दुकान, चाय नाश्ते की दुकान, डेयरी, मुर्गी पालन, सब्जी या फल का कारोबार, अगरबत्ती या मसाले बनाना जैसे छोटे छोटे काम इस राशि से शुरू किए जा सकते हैं। कई महिलाओं के लिए यह रकम भले ही छोटी लगी, लेकिन उनके पास पहले कुछ भी नहीं था, उनके लिए एक बड़ा सहारा साबित हुई। योजना की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब तक इसके लिए 2 करोड़ आवेदन आ चुके हैं। इनमें से लगभग 1.5 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है। यानी सरकार अब तक करीब 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि सीधे महिलाओं के खातों में ट्रांसफर कर चुकी है। और ये अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है और ये दिखाता है कि योजना कितने बड़े पैमाने पर लागू की गई। आवेदन की अंतिम तिथि को भी सरकार ने देखते हुए बढ़ाया। पहले तय समय सीमा के बाद इसे 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया, ताकि कोई भी पात्र महिला इससे वंचित ना रहे। सिर्फ दिसंबर महीने में ही 23 लाख से ज्यादा नए आवेदन मिले, जो ये बताते हैं कि ये योजना के प्रति महिलाओं का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। कई महिलाएं जिन्होंने पहले आवेदन नहीं दिया था, वो भी अपने आसपास की महिलाओं को लाभ मिलता देखकर आगे आई। हालांकि इस योजना की असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है, क्योंकि सरकार इसे दूसरे चरण में ले जाने की तैयारी कर चुकी है और यह वही चरण है जहां 10,000 के बाद 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता देने की बात सामने आई। लेकिन यहाँ एक बात साफ समझनी जरूरी है कि ये राशि सभी महिलाओं को एक साथ और एक समान नहीं मिलेगी। दूसरा चरण पूरी तरह मूल्यांकन और पात्रता पर आधारित होगा। दूसरे चरण में उन महिलाओं के काम का आंकलन किया जाएगा जिन्होंने पहली किस्त का इस्तेमाल कर कोई रोजगार शुरू किया है। जीविका के कर्मचारी और अधिकारी फील्ड में जाकर देखेंगे कि महिला ने किस तरह का काम शुरू किया, वे काम कितना चल रहा है, उसकी बाजार में मांग है या नहीं, और महिला उसे आगे बढ़ाने में कितनी सक्षम है। इस सर्वे और मूल्यांकन के आधार पर यह तय किया जाएगा कि किस महिला को कितनी अतिरिक्त राशि दी जा सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस चरण में अधिकतम 2.10 लाख रुपए तक की सहायता देने की घोषणा की है, लेकिन ये सीमा है, ना कि सभी के लिए तय रकम। किसी महिला को 50,000 मिल सकते हैं, किसी को 1 लाख, तो किसी को पूरे 2.10 लाख रुपए भी मिल सकते हैं। ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि उसका कारोबार कितना मजबूत है और आगे बढ़ने की कितनी संभावना है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि दूसरी किस्त अनुदान नहीं होगी, यानी इस राशि को लौटाने की शर्त होगी। सरकार और जीविका का मानना है कि जब कारोबार थोड़ा बड़ा स्तर पकड़ लेगा, तब महिला के लिए इस राशि को आसान किस्तों में लौटाना संभव होगा। इससे एक तरफ योजना में वित्तीय अनुशासन बना रहेगा और दूसरी तरफ महिलाएं अपने काम को जिम्मेदारी से आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित होंगी।
फिलहाल इस राशि के भुगतान और वापसी से जुड़े नियमों पर काम किया जा रहा है और जल्द ही इसकी विस्तृत नियमावली सामने आने की उम्मीद है। शहरी क्षेत्रों की बात करें तो वहां योजना को लेकर कुछ तकनीकी दिक्कतें सामने आई हैं। शहरी महिलाओं से करीब 18 लाख आवेदन मिले हैं, लेकिन अभी तक वहां पहली किस्त का भुगतान पूरी तरह शुरू नहीं हो पाया। जीविका के अधिकारियों के अनुसार ये समस्या तकनीकी कारणों से जुड़ी है, जिसे दूर करने की प्रक्रिया चल रही है। सरकार का कहना है कि जैसे ही ये दिक्कतें दूर होगी, शहरी महिलाओं को भी राशि मिलनी शुरू हो जाएगी। और अगर इस योजना के बड़े सामाजिक प्रभाव की बात करें तो बिहार में करीब 2.7 करोड़ परिवार हैं। इनमें से लगभग 21 लाख परिवार करदाता हैं, यानी वो इस योजना के दायरे में नहीं आते। इसके अलावा सरकारी नौकरी करने वाले और कुछ शहरी परिवार भी पात्र नहीं हैं। इन सबको अलग करने के बाद जीविका का आंकलन है कि करीब 2 करोड़ महिलाएं इस योजना की वास्तविक लाभार्थी हो सकती हैं। यह आंकड़ा अपने आप में बताता है कि योजना कितनी बड़ी आबादी को प्रभावित कर सकती है। और सबसे बड़ी बात कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ने धीरे धीरे चुनावी खेल को ही पलट दिया। हालांकि सिर्फ इसी ने पूरा खेल पलटा ये कहना गलत होगा, क्योंकि महिलाएं 2005 से ही नीतीश को वोट करती हैं और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण उनका महिला हितैषी काम कर रहा है। जैसे महिलाओं को नौकरियों में आरक्षण, पंचायती राज में आरक्षण, शराबबंदी, जिससे महिलाओं के खिलाफ होने वाले घरेलू उत्पीड़न पर काफी हद तक रोक लगाई गई। इन सब के अलावा साइकिल योजना, पोशाक योजना, छात्रवृत्ति योजना जैसी योजनाओं ने महिलाओं को नीतीश के खेमे में लामबंद किया है। दूसरी बात कि महिला रोजगार योजना की घोषणा के वक्त सरकार की ओर से साफ संदेश दिया गया कि ये योजना कोई प्रतीकात्मक वादा नहीं, बल्कि सीधे खाते में पैसा भेजने वाली ठोस पहल है। चुनाव से पहले ही बड़ी संख्या में महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए पहुंचने लगे। इन कारणों से ये योजना बाकी चुनावी घोषणाओं से अलग दिखी। महिलाओं को ये भरोसा मिला कि सरकार सिर्फ भाषण नहीं दे रही, बल्कि जमीन पर काम कर रही है। चुनावी माहौल में इसका सीधा असर दिखा। गांवों और कस्बों में महिलाओं के बीच ये चर्चा आम हो गई कि पहली बार किसी योजना से उन्हें सीधा फायदा मिला है, वो बिना किसी बिचौलिए के। कई जगहों पर स्वयं सहायता समूह और जीविका से जुड़ी महिलाओं ने इस योजना को लेकर एक दूसरे को जागरूक किया। ये नेटवर्क चुनाव के समय एक मजबूत सामाजिक आधार में बदलता चला गया। मतदान के आंकड़ों पर नजर डालें तो ये साफ दिखा कि कई इलाकों में महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से अधिक रहा। चुनाव आयोग के आंकड़े ये संकेत देते हैं कि महिला मतदाता इस बार ज्यादा सक्रिय रही। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो महिलाओं से जुड़ी योजनाओं, खासकर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जैसी प्रत्यक्ष लाभ वाली पहल ने इस भागीदारी को बढ़ाने में भूमिका निभाई है। इस योजना ने महिलाओं को सिर्फ लाभार्थी नहीं, बल्कि एक निर्णायक वोटर के रूप में स्थापित किया। चुनाव पूर्व की गई ये घोषणा और चुनाव के दौरान उसका वास्तविक लाभ मिलना, दोनों ने मिलकर सरकार के लिए सकारात्मक माहौल बनाया। बिना किसी अतिशयोक्ति के कहा जा सकता है कि इस योजना ने चुनावी गणित में महिलाओं की भूमिका को और मजबूत किया और यह दिखाया कि अगर नीतियां सही हो तो उनका असर मतदान तक साफ नजर आता है। इस योजना का महत्व सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं है। इसका असली उद्देश्य महिलाओं की सोच और समाज में उनकी भूमिका को बदलना है। जब कोई महिला अपने छोटे से काम से कमाई शुरू करती है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। वो घर में फैसलों में अपनी बात रखने लगती है और बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य को लेकर ज्यादा सजग होती है। कई मामलों में देखा गया कि महिलाओं की आमदनी से पूरे परिवार की स्थिति में सुधार आता है। दूसरा चरण इस योजना के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। अगर मूल्यांकन प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष रही और सही महिलाओं को सही समय पर सही राशि मिली तो ये योजना बिहार में महिला उद्यमिता की एक मजबूत नींव रख सकती है। हालांकि इसमें चुनौतियां भी कम नहीं होगी। इतने बड़े पैमाने पर सर्वे, मूल्यांकन और निगरानी करना आसान काम नहीं है। जीविका की फील्ड टीम की क्षमता और ईमानदारी की भी परीक्षा इसी चरण में होगी। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का पहला चरण महिलाओं को शुरुआती संबल देने में काफी हद तक सफल रहा। अब निगाहें दूसरे चरण पर टिकी है, जहां 10,000 से आगे बढ़कर 2 लाख रुपए की सहायता दी जानी है। और ये चरण तय करेगा कि ये योजना सिर्फ आंकड़ों तक सीमित रह जाएगी या वास्तव में बिहार में महिलाओं को स्थायी रोजगार और उद्यमिता की ओर ले जाने में कामयाब होगी। और अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चला तो ये योजना न सिर्फ बिहार बल्कि देश के दूसरे राज्यों के लिए भी एक मॉडल बन सकती है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।